कमलश्री की कथा चल रही है। सती का ब्याह उज्जैन नगरी के अंदर हुआ, लेकिन जिन धर्मविहीन स्थान था, जब विवाह हुआ तब सासू इतना अनुकूल व्यवहार कर रही थी। चांदी के सिक्कों से स्वागत, भोजन के लिए सोने की थाल में भोजन सजाया, लेकिन रात्रि में, और सती तो रात्रि में जल तक ग्रहण नहीं करती थी। सासू मां ने विशेष आग्रह किया, पर सती ने कहा, प्राण जाए तो भी मैं रात्रि में जल तक ग्रहण नहीं करती। आप तो हमें दिन में भोजन करने की और जिन धर्म पालन करने की अनुमति दे दो। लेकिन सासू मां ने कई बार कहा कि वहां का धर्म छोड़ो, वहां की रीति नीति छोड़ो और यहाँ का निभाओ। लेकिन सती अपने नियम संयम पर दृढ़ रही, और उसकी सासू मां भी जिद्दी थी, वो भी नहीं मानी। 4 दिन बीत गए, रास्ते के 2 दिन, 6 दिन हो गए। उसके पुत्र ने कहा कि मां, आप इतनी दुखी क्यों हो? जब वो वापस आया 3 दिन बाद, तब मां ने तो ऐसा स्वांग किया कि बेटा, मेरे साथ तुम्हारी जो पत्नी है वो दुर्वचन कहती है, मेरा अपमान करती है। और तब पुत्र ने सोचा, अरे मेरी माता का अपमान पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं उसे पाठ पढ़ाऊंगा, उसे जीने का कोई हक नहीं, उसके लिए मरण की मैं व्यवस्था करता हूं। और मां से कहा कि तुम जाकर के ऐसा अभिप्राय दर्शन करना कि सबकी नजर में तुम बहुत बढ़िया दिखो, और इस तरह से आप जाना। और वहां सती भुवन सुंदरी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पंच प्रभु का स्मरण कर रही, और वहां पर सती भुवन सुंदरी जैसे ही ध्यान से बाहर आती है, कमल श्री, और वहां सासू मां सामने खड़ी है और क्या कहती है, उधर मां सीना कमलश्री के निकट गई, आओ बहु भोजन करो, नेह सु कहती भई, नेह भरे वचन सुन सती अचरज बर तेरे, सती कमल श्री प्रातः काल की बेला थी। उसने कहा, मां, आपने मुझे बेटा कहा, ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी। आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया, तुम्हें जो नियम पालने हैं, दिन में भोजन करना है, जो कुछ भी करना है तुम करो, चलो भोजन करो, तुमने इतने दिन से नहीं खाया। उसने कहा, भोजन तो मैं अपने स्वयं हाथों से बनाऊंगी। क्या करोगी? हाथों से, नौकरों के हाथ का भोजन नहीं, जो भी उसके घर में व्यवस्था थी। भोजन स्वयं बनाऊंगी, पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन, उसके बाद भोजन बनाऊंगी, और फिर क्या करूंगी? खाऊंगी। अरे पहले बड़ों को कराऊंगी, उसके बाद स्वयं करूंगी। देखो कैसे उसके संस्कार हैं जो उसने सीखा है। संस्कारों की रक्षा अपने जीवन में ऐसे करना चाहिए
जैसे सती कर रही है। और सती ने कहा, मां कृपा आपकी हुई तो पहले जिन मंदिर में जाऊं, अपने हाथों से भोजन बना फिर सबको अरे खिलाऊं। यही जिन रीति है इतना करना आपसे चाहते हैं। सुनो जी, सासू माँ उसकी कहने लगी, अरे तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, तुम्हारे पूरी छूट है। अब सती ने अपने हाथों से भोजन बनाना इसलिए पसंद किया क्योंकि भैया ये लोग जानते ही नहीं जैनियों की किस तरह की आहार विधि होती है, कैसे भोजन बनाया जाता है, दोहरा छन्ना होता है, ऐसे जीवानी की जाती है, भक्ष्य भक्ष का विवेक होता है। स्वयं बनाऊंगी यत्नाचार पूर्वक, इतने दिन से भोजन नहीं किया है, इतना काम किया है, फिर भी नहीं। और फिर सबसे पहले बड़ों को खिलाऊं, उसके बाद स्वयं करूं। माने ये देखो इसमें कितने नियम पड़े जो बाह्य जैन का लक्षण है। पहले देव दर्शन, दूसरा दिन में भोजन करना, और तीसरा छान करके पानी पीना। अरे प्रयोग करना हर काम के लिए, चाहे बर्तन मांजो, चाहे कपड़ा धो, भोजन बनाओ, एवरीथिंग सबके लिए दोहरे छन्ने से पानी छनना चाहिए। थेली लगा दी, सुमन जी भाई साहब तो कहते हैं फांसी का फंदा। अब गर्मी के दिनों में उस पर लगा दो थेली, या लगाती है लोग, हम नहीं कह रहे लगा दो कि आपने लगा दी, आज नहीं थेली लगाई, अब कब निकलेगी? जब सड़ेगी, फट जाएगी तब निकलेगी। और वो जीवों की क्या दशा होगी? आपने सवेरे प्रयोग कर दिया पानी, अब दिन भर गरम गरम हवा आ रही, जीवों का क्या होगा? विचार ही नहीं करते। अरे जैनियों के यहाँ तो पानी भी प्रयोग, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बिना छना जल काम न लेंगे, कि बिना छना हुआ जल काम नहीं लेंगे, पीना नहीं, सारे कार्यों में प्रयोग करना, वॉशरूम के लिए भी, सारे कार्यों के लिए इस तरह का प्रयोग होना चाहिए। तो पहला देव दर्शन किया, दूसरा पानी छान करके प्रयोग किया, और तीसरा षट कर्म के अंदर दान है। दान कैसे दिया जाता है? अकर्ता भाव पूर्वक, ज्ञाता भाव पूर्वक। बताएंगे आगे कैसा उसका स्वरूप है। और अब क्या होता है देखो, सती ने जैसा कहा वैसा वो मान लिया सासू माँ ने। तब क्या कहती है, जैसा चाहो वैसा करो तुम घर की स्वामिनी, नहीं माँ मैं तो आपकी दासी मंद भागिनी। सभी लोग इस देह देख अति हर्षाते हैं। सती कमलश्री और सासू माँ का ये व्यवहार देख करके घर के सभी जन हर्षित हो गए। देखो ये बहू जीत गई, सास की जिद हारी। लेकिन कौन जानता था कि सासू का जो व्यवहार है, बाहर से तो शिष्टाचार लग रहा है, लेकिन अज्ञानियों का, मोहियों का शिष्टाचार मायाचार के ढक्कन से ढका हुआ होता है। कैसा होता है? मायाचार के ढक्कन से, ऊपर से कहेंगे हाँ, और फिर और क्या होता है कि वहां सती जैसे ही अनुमति मिली और उस उज्जैन नगरी के जिन मंदिर की ओर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके जा रही है, और जैसे ही जिनालय देखा, सोचो
जब आपका जनाला तैयार हुआ, भगवान विराजमान हुए, उस दिन कितने आपके भाव मनोरथ, कितने हर्षित हुए हो। जो कार्य का हमने भावना भाई थी मंदिर बना, और मंदिर को देख करके हे शाश्वत भव्य जिनालय, है शांति बरसती इसमें, है शाश्वत भव्य जिनालय, है शांति बरसती इसमें, मानो आया सीधालय, मानो आया सीधालय, मेरी बस्ती हो उसमें, मेरी बस्ती हो उसमें। जिन मंदिर को देख करके ऐसे परिणाम हुए उसके, जिन मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान के दरबार में पहुंची, जिन मंदिर में भगवान के दर्शन हुए, और मानो उसका मन मयूर नाच उठा। अभी तक उसने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, ये भगवान के दर्शन बिना कैसे। और वो सती शरीर में शक्ति नहीं थी, इतने दिन से काम कर रही थी, लेकिन भगवान को देख करके मानो उसकी थकान ही दूर हो गई, और वो प्रभु की भक्ति ही उसको शक्ति दे रही थी। और भगवान के दर्शन करके क्या भाव हुए उसके, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार, स्वर्ग से अनुपम है ये जिनवर का दरबार, श्रद्धा से जो ध्यावे निश्चित हो जाता भगवान, यही श्रद्धा में हमारा नमन हो तुम्हें हमारा, यही नमन हो तुम्हें हमारा। कभी न छूटे भगवन तुम पर श्रद्धा हमारा, कभी तुम पर श्रद्धा हमारा, झुक जाएगी जीवन में प्रतिकूलता सारी, झुक जाएगी जीवन में प्रतिकूलता सारी, है विश्वास हमारा एक दिन, है विश्वास हमारा एक दिन, छूटेगा संसार, यही श्रद्धा में हमारा नमन हो तुम्हें हमारा, यही श्रद्धा में हमारा नमन हो तुम्हें हमारा। और भगवान के पास आकर के भक्त के परिणाम ऐसे होने लगे, प्रभु विश्वास है हमें, श्रद्धा नहीं है, ये प्रतिकूलताएं आपके चरणों में आने पर कैसे हमारे पास रह सकती है, हमारे दुख दूर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु। तुम ही निमित्त कारण इलाज, हमारे समस्त दुखों को दूर करने वाले आप हो प्रभु। लेकिन सच देखा जाए तो हमें ये बाहर में जो कष्ट हो रहे हैं वो कष्ट लगते ही नहीं। कष्ट तो ये लगा प्रभु कि इतने दिन तक आपके दर्शन ना मिले। प्रभु बस आपके दर्शन भक्ति बनी रहे, आपके प्रतिदिन दर्शन मिलते रहे, यही प्रार्थना। और वो सती भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई। और आज महाभाग्य मेरो आयो, आज महाभाग्य मेरो आयो, थारा दर्शन मैंने जो पायो, थारा दर्शन मैंने जो पायो, निज दर्श भयो सुखकारा, निज दर्श भयो सुखकारा,
संसार है, ये दुख है। परमात्मा के निकट जाने पर संसार नजर ही नहीं आता। वो सार स्वरूप को देख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, आप भी उस सार को देखो। और क्या हुआ? जिन दर्शन कर निज दर्शन सति अति हर्षाए, किया परम उपकार महेश्वर दर्श मिलो सुखदाय। विधि सुजान भोजन बना सबको खिलाती है। सती प्रसन्नचित होकर के भोजन बनाया, भोजन बड़ों को कराया और फिर प्रसन्नचित होकर के स्वस्थ मन था, कोई चिंता नहीं थी। अब उसे पति की याद आई कि कहाँ गए इतना विलंब, किसी काम से गए थे, बताया था माता जी ने, पता नहीं अब तक नहीं आए। और अब आपको पता चलेगा कि वो कहाँ गए थे, क्योंकि उसकी माँ को बोला था कि माँ, मैं देखो तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा। और वो अपमान का बदला लेने के लिए कहाँ गए थे? देखो, जंगल के अंदर उसका बदला लेने के लिए, मारने की योजना बनाने के लिए वो एक सपेरे के निकट गया। और सपेरे के निकट जाकर के उसने जो मनोरथ लेकर के गया था, बड़े बड़े नाग रखता था वो सपेरा, और उससे कहा, मुझे ऐसा नाग देना कि जिसका कोई तोड़ ना हो, उसका कोई उपाय ना हो। वो बोला, भैया ऐसा नाग मैं क्यों रखूंगा? और उसने कहा कि भैया ऐसा नाग तो मेरे पास नहीं है। उसने कहा, ढूंढ करके लाओ, मुंह मांगा इनाम देंगे तुम्हें। वो लोभ में आ गया और ऐसा सांप लेकर के आया, कोबरा सांप। कोबरा सांप समझते हो आजकल, कि काटे तो पानी मुंह मांगे। और सांप बुलाया और सुंदर घड़े के अंदर, सोने का घड़ा, उस पर रत्न लगे हुए चमचमाता, और उस घड़े के अंदर सांप को डाला और ऊपर से ऐसा बंद किया कि वो सांस ले पाए, इस तरह से। और क्या हुआ? क्रोध में अंधा मोहिम चंद सपेरे के निकट गया, देकर 5 दिनार एक नागे खरीद लिया। नाग भी देता धन भी देता, मुड़ता दिखाते हैं श्री। ये तो बात हो गई उसकी, पैसे भी दिए और नाग भी लिया। आप लोग तो नाग नहीं खरीदते भैया, नाग खरीदते हो आप लोग? नहीं खरीदते? क्या बात करते हो? अभी बताएंगे आपको नाग खरीदते हो कि नहीं करते। उसने पैसे दिए और नाग खरीदा, पर ऐसा नाग कि काटे तो फिर पानी नहीं मांगे। अब देखो, वैसे ही अज्ञानी प्राणी उपयोग धन दे करे, इंद्रिय विषयों को चाहता जो है भयंकर। धन खर्च के नाग खरीदता, मुड़ता दिखाते हैं। सती कमल से की मंगल कथा
लिया और नाक खरीदा, ऐसे ही अज्ञानी प्राणी उपयोग रूपी धन को देकर, ये अपना वर्तमान उपयोग है, ये धन है, उपयोग धन है, इस उपयोग को यदि अशुभ में लगाओगे तो भी नाश होगा, शुभ में लगाओगे तो भी नाश होगा, और उपयोग को उपयोग में लगाओगे तो उपयोग की सार्थकता। उसने ये उपयोग रूपी धन, उसने तो धन का महाप्रयोग करके नाक खरीदा। ऐसे ही हम इस वर्तमान उपयोग को 5 इंद्रिय के विषय उपभोगों में लगाते हैं, उपयोग भी देते हैं और विषय भी लेते हैं और पाप बन होता है। ये 5 इंद्रिय के विषय काले नाग जैसे हैं और इससे हर समय डसे जाते हैं और दुख होता है। अब वो लेकर के घड़ा निकला, बां सुंदर घड़े में नाग रख कर वह तो लाया, 22 सुंदर इंद्रिय विषयों को नाग सा दिखाया। लुभा न जाना नहीं तो मौत नियम सुपाते हैं, वहां पर सती, सुबह का इतना अच्छा समाचार माँ ने कह दिया, बेटा तुम्हें जो करना है करो, धर्म पालन करो। सती माता जी से भी प्रसन्न, और आज तो पति से मिलने का भी पता चला आज आने वाले हैं तो प्रसन्न हो गई। आज तो सब शुभ समाचार मिल रहे हैं, आज पति से पहला मिलन होगा। और वहां क्या होता है, सती सायंकाल अपने कक्ष में बैठी हुई थी और उसी समय उसके पति का आगमन होता है। और क्या होता है, रात्रि में पहुंचा हेमचंद घट में नाग लेकर, पति को आया देख कर आदर किया सुख कर। इसी घड़े में सुंदर हार है तुम देखो लेकर, सती कमल श्री की मंगल। रात्रि में पहुंचा था घड़े में नाग लेकर के। ऐसी एक कथा और आती है सोमा सती, लेकिन इसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, अब अलग ही है इसके अंदर। उसमें तो नाग का हार हो जाता है, इतनी सही है। यहाँ पर तो किसी की मौत हो जाएगी, क्या होगा वो तो बताएंगे आपको। ये तो कोई सोचेगा ये तो सोमा सती की है, इसलिए पहले ही थोड़ा सा आपको बताया। और अब सुंदर हार लेकर के वो पहुंचा है, और क्या होता है, उसके पति ने कहा पत्नी से, 3 दिन तक मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए गया था, तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन वो आवश्यक कार्य भी जरूरी था। मैं तुम्हारे लिए सुंदर हार गढ़वाने के लिए गया था, तुम्हारे लिए भेंट के लिए। अब अंदर क्या था, नाग। उसने कहा 3 दिन विलंब हो गए, क्षमा करो। तब सती ने कहा स्वामी, जो भूतकाल बीत गया 3 दिन तक नहीं आए, ज्ञानी भूतकाल के लिए रोया नहीं करते, क्योंकि वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव है। जो बीत गया उसकी क्या बात करना। आप आज आए, आपके दर्शन हुए, यही अच्छी बात है, उत्तम बात है। बोले मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर हार गढ़वा करके लाया हूं। दोनों बातें कर रहे थे और उसने, सती ने सुंदर उत्तर दिया। आजकल की होती तो क्या करती, लगे भैया, जैसे ही कहा हार तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आए तो क्या कहते, ऑसम, वाह, तुरंत जा करके। लेकिन सती देखो, मैंने पेशेंस देखो इनका। और क्या कहा,
नहीं नाथ आप मेरे उत्तम हर सुखदाय, आपके चरण धूले आभूषण सुखदाय, आपकी कृपा दर्श सुदीने यही चाहते हैं। सती ने कहा, स्वामी मुझे कोई हार नहीं चाहिए, मेरे उत्तम हार तो आप हो नाथ। ये हे नाथ, हे स्वामी, ये शब्द तो आपको पंच कल्याणक के मंच पर इंद्र इंद्राणी के मिलेंगे, बाकी घर में कैसे क्या बोलते आप जानो। ऐसे उत्तम वचन तो वहां पर मिलते हैं और ये महापुरुष सतिया आदि बोलते हैं। और माने आप देखो कितने विनय की भाषा होती है सतियों की, महापुरुषों के जीवन में देखो। आजकल तो पत्नी सीधे पति के नाम से ही पुकारे, वो नहीं तो मैंने बड़े पंडित जी कहते हैं, चाहे किसी को देव नहीं मानना और सच्चे देव को भी चाहे जैसा नहीं मानना। समझ में आया दोनों एक, चाहे किसी को देव नहीं मानना और सच्चे वीतरागी देव को भी चाहे जैसा नहीं मानना। अर्थात ये भगवान है तो डिपार्टमेंट बांट दिए कि फलाने भगवान है ये काम करेंगे, फलाने भगवान ये काम करेंगे। मैंने भगवान को तुमने नौकर समझ के रखा है, ये भगवान ये करेंगे। लोग अंगूठी पहनने लगे, वो पूरी कछुआ छाप या कछुआ रखते हो प्लेट में दुकान में। लोग कितने कितने ग्रहित मिथ्यात्व करते रहते हैं। तुमने अन्य देव को तो नहीं माना और सच्चे देव को चाहे जैसा मान लिया। पारसनाथ भगवान मतलब विघ्न हरण करेंगे। महावीर जी में जाओ, महावीर भगवान बच्चा दे देंगे। अरे जो बाल ब्रह्मचारी वो बच्चा देंगे तुम्हें। माने ऐसे ऐसे सच्चे देव को भी चाहे जैसा मान लेते हैं। ये तो बात हुई देव की। चाहे किसी को पति नहीं मानना और जो अपने पति है उनको भी चाहे जैसा नहीं मानना। चाहे जैसी बात करते पति के नाम से बुलाने लग जाते। अरे भैया, हमारी भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति कैसी होती है। पहले तो पत्नियां भी ऐसे बोलती थी, अजी सुनते हो, इस तरह का संबोधन करती थी, या पप्पू के पापा ऐसे करके बोलती थी। आजकल तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रही, वो काम में व्यस्त है। अरे पप्पू ने ये कर दिया है, आप इसको चड्डी पहना दो, ये कर दो। अरे तुम कैसे बोल रहे हो अपने पति को। लेकिन सती देखो, आप ही मेरे उत्तम हार हो, आपके दर्शन मिलेंगे उत्तम है। और क्या हुआ, सती कहने लगी, स्वामी आप आए थे अभी बीच में, माता श्री से बात कर रहे थे, मैंने झरोखे से देखा था पर दूरी थी। आपके मिलने के बाद ही माता जी ने मुझे धर्म पालन करने की अनुमति दी। मुझे पता है आपने ही उनको मेरे लिए कहा होगा। अब वो पति का पक्ष देख रही है, वो तो विपरीत अनुमान है ही नहीं उसको। आपने ही मेरी व्यवस्था करी है, सच में आपने मेरे लिए इतना सोचा। आजकल की भाषा में कहे तो थैंक यू, इतना आपने मेरे लिए किया। अब उसने क्या किया तो वो थोड़ी ना जानती है, लेकिन जिसके पास मिथ्या सोच ही नहीं वो क्या करे। और क्या, अनुमति मिली धर्म सेवन की, ये उत्तम निधि मिली, इस समान नहीं दूजी नहीं निधि मैं तो चाहती। कृपा इतनी बनाए रखना आपसे चाहते हैं। सती आपने अनुमति दी, आपने इतना मेरे लिए किया, ऐसी कृपा बनाए रखना, और कुछ नहीं चाहिए। हार सोना चांदी हमें नहीं पहनना है, हमें नहीं चाहिए कुछ, बस धर्म पालन करने की ऐसी अनुमति बनी रखना। इतने सुंदर
और मिष्ट वचन सुनकर के पति सोचने लगा, मेरी माँ कहती है इसने अपमान किया, और इसकी वाणी में, इसके बिहेवियर में कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि ये किसी का अपमान करे। नहीं लग रहा है हमें तो, लेकिन अंदर अंतर्द्वंद चलता है ना। और क्या हुआ देखो, उसकी विनय की भाषा सो हेमचंद सोच रहा, ये दंड के लायक नहीं, योग्य व्यवहार न कर रहा। अब अंदर में देखो, जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था पुण्य पाप का, तीव्र कषाय में वो सांप लेके आया था नाग, लेकिन उसका व्यवहार देख करके मंद कसाई, अरे ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं, ये हो गई मंद कसाई। कितना ही तीव्र कसाई हो, मंद कसाई के परिणाम हर अंतर मुहूर्त में पुण्य पाप। तीव्र कसाई मंद कसाई होगी ही होगी, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी को गुस्से करते हुए देखा है? कभी हाइपर होकर के ऊंची आवाज, कभी धीरे से बोलता है, कभी हाइपर होता है कि नहीं होता। एक फ्रीक्वेंसी में बोल सकते क्रोध में, तीव्र मंद वहां पर भी होता है। सोच रहा है ये ऐसा नहीं कर सकती, हमें तो ऐसा लग रहा है। पर मां की याद आई, पर मां कहती मेरा अपमान किया, क्षमा के योग्य न लगते हैं। अंतर में सोचा, अपमान तो किया है, मां झूठ नहीं बोल सकती, मां का लाडला है ना, मां का पक्ष खींचता है। या कभी कभी ऐसी विडंबना हो जाती, पत्नी यहाँ कुछ कह रही है और पति कुछ कह रहे हैं, मैंने जो सास है कुछ कह रही है तो वह ऐसा हो रहा है, बहू कुछ कह रही है, बीच में पति क्या करे, सास मम्मी की सुने या पत्नी की सुने। तो भैया दोनों पक्ष को देख करके समझ के निर्णय करना चाहिए, एक पक्ष को नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो कई बार समस्या खड़ी हो जाती। और वहां पर उनने कहा सब बातें छोड़ो, तुम तो मैं जो तुम्हारे लिए लेकर के आया उसकी बात करो। उसने कहा किया आग्रह धारो हार, बड़े नेह सुलाया मैं। उसने कहा कि मैं बड़े स्नेह से तुम्हारे लिए हार लाया, इसको तुम धारण करो। सती कह रही स्वामी आप मेरे उत्तम हार हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये रही बात हार की, एक काम करो, ये हार सासू माँ को ही दे दो, हमें नहीं चाहिए। अरे मम्मी, अरे नहीं मम्मी के पास तो बहुत सारे हार है, उनको नहीं, एक काम करो बड़ी भाभी को दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो। अब बताओ किसको दे? पति तो जिसके लिए लाया है वो प्लान बनाया है पूरा, करे तो क्या करे। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए बड़े स्नेह से लाया हूं, और कोई स्नेह से लाया हो, वात्सल्य से लाया हो तो उसको ठुकराते नहीं। और इतना कहा तब सती ने कहा आपकी आज्ञा शीश पे धारूं, धरती हार में। लेकिन हार में नाग है, हार में नाग नहीं, क्या बोलते हैं, घड़े में नाग है। इस हार में जीव मौत नाच दिखाते हैं। और सती और पति दोनों बातचीत करते करते जीने पर ऊपर चले गए थे। अर्थात घर था, ऊपर एक फ्लोर था, बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, और वो जो घड़ा था वो नीचे ऐसे मेज पर रखा हुआ था। जब आए थे तो रख दिया। अब पति बातचीत करते करते ऊपर ले गया। क्यों ले गया? कि हम दोनों नीचे ही खड़े हुए, मेरे सामने वो घड़ा खोले और नाग निकले और अचानक वो डर जाए और घड़े को ऐसे उछाले, नाग मेरे पे आ गया तो सेफस आई और वो ऊपर चले गए। पत्नी को
मान गई, ठीक है मैं हार धारण करती हूँ। धीरे धीरे जीने से उतर के आ रही। बताओ नमोकार मंत्र का वो पाठ करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तुम्हें क्या जरूरत है नमोकार मंत्र की पाठ? जिसे हम आपसे कहे बेटा यहाँ से ग्रंथ निकालना, पाठ करोगे नमोकार मंत्र? और हमने पहले नाम रख लिया हो तो ऐसे सती थी, उसको थोड़ा मालूम है क्या है क्या नहीं। जा रही है धीरे धीरे, दौड़ के नहीं, धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे जा रही है। मेरे चैन शासन तो ही है प्राण मारा चैन शासन, ओ मेरे चैन शासन तो ही है प्राण मारा चैन शासन। तू ही आन है, तू ही शान है, तू ही आन है, तू ही शान है, तेरी आन न जाने देंगे, मैं दोहराने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप गाओगे तब तक मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा, और मैं ही गाता रहूँगा, फ्लो बोलता रहूँगा तो फिर थकान हो जाएगी। तकलीफ है, फिर भी हम आपके लिए बैठे हैं, तो बीच बीच में जब दोहराने के लिए कहे तो आप दोहराइए। मेरे चैन शासन तो ही है प्राण मारा चैन शासन, तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, प्राण तेरे लिए है स्वामी, प्राण तेरे लिए है, हंसते हंसते हम तज देंगे, माँ महिम शासन तो ही है प्राण मारा चैन शासन, महामहिम शासन। रात्रि भोजन के त्याग को बताने वाली कथा चल रही है। कुछ शिक्षाएं हम भी ले लें। यदि हमारे जीवन इस तरह की गलती यदि चल रही हो तो उसे हम दूर करें। रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छनाजल काम न लेंगे, श्री जिनवर का दर्श करेंगे, शुद्धात्म का दर्श करेंगे, बाह्य पहचाने चित्ते जान, बाह्य पहचाने चित्ते जान, प्राण समझ के पालेंगे, मेरे चैन शासन तो ही है प्राण मारा चैन शासन, ओ मेरे चैन शासन तो ही है प्राण मारा चैन शासन। अन्याय अनीति अभक्ष त्याग, देव गुरु धर्म में अनुराग, अष्ट अंग सज के भाई, आत्म दर्शन हम करेंगे, मेरे गई सती घट के निकट और इंद्र आसन डोला, इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा। जैसे जैसे निकट जा रही थी और वह आसन कंपायमान हुआ और वह अवधि ज्ञान से पूरा हाल जाना। इंद्र को आज्ञा दी एक सती संकट में है। वो बोला कौन से संकट में? देव ने कहा
देव को बोला, अरे वो घर में ही है, घर में संकट है। वो धर्मात्मा सती ने रात्रि भोजन का त्याग किया है और उस पर ऐसा संकट आया है, तुम जाओ और उसकी रक्षा करो। और वो देव तत्काल ही आता है और उसकी रक्षा हेतु क्या करता है। और सती ने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला और हाथ डाला, वो ऊपर से दिख रहा था। सती ने निर्भय होकर डाला हाथ, घट माही भाया सुंदर मणिमय हार, छाया प्रकाश भाई। पाया सुंदर मणिमय हार, छाया प्रकाश भारी। जो चैतन्य तत्व का प्रकाश देखो चहुओर दिखाते हैं। उसी समय, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, छोटे छोटे दिए और मशाल आदि चलते थे, व्यवस्था थी। लेकिन उस हार को जैसे ही घड़े से निकाला, इतना तीव्र प्रबल प्रकाश कि उसकी आंखें बंद हो गई। कौन की? उसके पति की, हेमचंद की। और सती ने देखा, इतना सुंदर हार आप मेरे लिए बनवा करके लाए। धीरे धीरे उसने आंखें खोल करके हेमचंद ने देखा, अरे ये हार कहां से आया। और उसके हार की कांति ऐसी थी कि सूर्य और चंद्रमा भी फीके पड़े। देवपुरी हार था। और क्या होता है, हेमचंद को विस्मय हुआ, कहां से आया विकराल नाग कैसा था ये हार कैसे बना। उसको अचरज होने लगा। लेकिन वो हार की ऐसी प्रकाश, तेज, ऐसी कांति थी। अब यहां सिद्धांत, जैसे अनुभव के प्रकाश में मोह अंधेरा जाए, त्योहार के प्रकाश में अंधकार था जाए। सुंदर रतन में देख सती भी अचरज बरते। सती ने हार सुंदर देख करके प्रसन्न हुई। पति लेकर के आए स्नेह से, और दिखने में भी सुंदर है। और वो पति भी आश्चर्य कर रहा है, नाम से हार कहां से आया। ऐसा वो धनवान तो था नहीं वो सपेरा कि हार रख देगा इसके अंदर। तो मैंने अपने आंखों से देखा है। सती ने चुपचाप हार उस घड़े के अंदर वापस रखा, ढक्कन बंद कर दिया और पति से रूठ गई। पति पत्नी है, रात के व्यवहार करते, वो ऐसा पलट करके रूठ गई। क्या कहने लगी? सती ने कहा, अपने हाथों से पहनाओ तो हम हर्षित होते हैं। पति से कहा, आप पहना हो तो ही पहनो। रूठ करके ऐसे पीठ कर दी, क्या करे। वो तो घबरा गया। मैंने देखा है हार नहीं है, नाग है, पता नहीं मेरे को ऐसा कैसा दिख रहा है। और वो पत्नी ने कहा, आप पहना तो ही पहने। रूठ गई ऐसे मुंह करके। अब क्या होगा? तुम ही धारो हार, मोहे हिम्मत नहीं कर पाया। और फिर
सती कह रही है, सती ने कहा तुम्हारे स्पर्श बिना नहीं है काम का, कीमती हार आप पहनाओ तो ही पहनते हैं। सती ने कहा स्वामी ये हार आप प्रेम से मेरे लिए लाए, लेकिन आपके स्पर्श के बिना ये कीमती नहीं है। आप स्पर्श करके हमें पहनाओ तो पहनेंगे। अब यहां सिद्धांत बताते हैं, ज्यों चैतन्य के स्पर्श बिना ज्ञान कीमती नाही, वैसे ही आपके स्पर्श बिना ये नाथ कीमती नाही। आप ही सच्चे हार हो मेरे, हम तो लगते हैं। और उससे कहा कि आपके स्पर्श बिना ये कीमती नहीं है। अब करे तो करे क्या, अंदर में घबराहट हो रही है। सिद्धांत बताया, जैसे चैतन्य के स्पर्श बिना ये ज्ञान कीमती नहीं है। कितना ही ज्ञान हो, क्षोक्षम ज्ञान हो, 11 महापुरुषों का पाठ ही हो जाए, लेकिन चैतन्य का स्पर्श नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, तो उतना ज्ञान भी अज्ञान की कोटि में जाता है। ऐसे ही स्वामी आपके स्पर्श बिना ये कीमती नहीं है। और बहुत ज्यादा आग्रह देखा, अब करे का रास्ता नहीं है। और क्या हुआ, आग्रह देख हेमचंद भी मना ना कर पाया, वैसे भी छूने का उसको कौतूहल छाया। अब देखो उसको अंदर में हुआ कि भैया एक बार हम भी तो देखे, इतना सुंदर हार, नाक तो था नहीं तो काट लेता, वो तो अंदर ही बैठा होगा हमने जो रखा था वो, लेकिन सती को तो काटा नहीं उसने, और सुंदर हार है। इसे देख करके तो उसे भी अचरज हुआ कि मैं भी इसको छू करके देखूं। जीने से नीचे उतरा धीरे धीरे, जैसे ही उस घड़े के निकट आया, पत्नी तो ऐसे पीट करके खड़ी है, और क्या होता है, धीरे धीरे घट के निकट गया और घड़े का ढक्कन खोला, हाथ डाला, पर हाथ में जाते ही नाग हुआ दिखाते हैं। जैसे ही उसने हाथ डाला, एक नाग निकला। अब आपको हो रहा होगा कि भाई उसने डाला था नाग, निकला हाथ, और फिर डाल रहा है हाथ, निकल रहा है नाग। दोनों के स्पर्श में अंतर क्यों आ रहा है? दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों के स्पर्श में अंतर क्यों? एक स्पर्श करे तो उसको हार मिलता है, और एक स्पर्श करे तो उसको नाग मिलता है। ऐसे ही भैया ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति है। जो निजराधिकार आप पढ़ रहे हो, अज्ञानी उस 5 इंद्रियों के विषयों को भोगता है, तो उसको विषय रूपी नाग डसते हैं और बंद होता है। और कोई ज्ञानी उन्हीं विषय भोगों को भोगता है और उसको निद्रा होती है। ये ऐसा कैसा हो कि देखो भैया, ऐसा ही है इसका स्वरूप। कैसे? अज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति और ज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति दिखती एक सी है, लेकिन परिणति में ऐसा अंतर है। एंड इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूं, एंड। अज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति भी एंड, और ज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति भी एंड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक है।
लेकिन एंड में अंतर है। अज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति है ए एंड डी, और ज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति है ई एंड डी। जो अपन कहते आगामी भोगों की वांछा नहीं ज्ञानी को, और उदय में आए हुए से भी विरक्त रहता है, अरुचि भाव पूर्वक अरति भाव पूर्वक प्रवर्तन करता है। और अज्ञानी को ऐसे और मिले भोग, ऐसे और मिले, ऐसे और मिले, तो ए एंड डी, तो उसको नवीन कर्म बंद होता है। और ज्ञानी का ई एंड डी, पूर्वबद्ध कर्म है, उदय में आकर के खिर गए, नए कर्म मानता नहीं, पुराने की निजरा पूरी हो गई, मोक्ष। एंड में अंतर है। और क्या हुआ? जो अज्ञानी के स्पर्श में राग का जहराता, ज्ञानी उन्हीं को छूता हुआ ज्ञान में रहता। वैसे ही सती और हेमचंद के स्पर्श में अंतर दिखाते, सर्प ने डसा, भूमि पर तत्काल गिर गया और जोर से चिल्लाया, आवाज आई। सती पलटी और पलटने पर देखा भूमि पर उसके स्वामी गिर गए। उसने आवाज लगाई, वैद्य को बुलाया गया। उतने में महासेना भी आई, पूछने लगी मेरे बेटे को क्या हुआ, क्या हुआ। और वहां पर वैद्य ने नाड़ी परीक्षण किया और परीक्षण करने पर बोला, अब इसके अंदर प्राण नहीं है, अब ये मर गया। महासेना बोली, इसी ने ही कुछ किया होगा। वैद्य बोले, इसकी मृत्यु किसी सांप के डसने से, जहर से हुई है। महासेना बोली, अरे नागिन तो यही है, इसने ही डसा होगा। हमने इसलिए ही 3 दिन तक इसको वहां से दूर रखा था, पति से दूर रखा था, यही है। और वहां पर सती उसके ऊपर आरोप लगा, सुन करके दुखी हुई। वो कहने लगी, बड़ी धर्मात्मा बनती है, जैन धर्म करती है। कहाँ है तुम्हारा जैन धर्म, क्या है? तुमने मेरे पुत्र को खा लिया, डस लिया, तुम ही नागिन हो। और सब उसको दोष लगाने लगे। उसके मृतक शरीर को राज दरबार में लेकर जाते हैं, सती को भी लेकर के जाते हैं कि यही अपराधी है। अब वो सती किसी को भी उत्तर नहीं दे रही है। उसके ऊपर आरोप लगाने वाली महासेना से कहती है, मां, आपको जो मुझे कहना हो वो मुझे कह दो, लेकिन मेरे पावन जिन शासन पर दोष मत लगाओ। जो कहना है मैं मेरी निंदा सुन सकती हूँ, लेकिन हमारे जैन धर्म की निंदा नहीं सुन सकती। बोले, चुप कर, अब तेरा निर्णय तो राजा ही करेंगे। अब क्या होगा? सती पर जो आरोप लगा है वो दूर होगा या नहीं होगा? अब वो पति मर गया है, अब क्या होगा? राजा कैसे न्याय करेगा? किस तरह के तर्क प्रस्तुत होंगे? महासेना क्या कहेगी और क्या होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। सती कमल श्री जी की कथा हम सुन रहे थे। धर्म के संस्कार दिल में गाढ़ पड़े हुए हों, वे हर परिस्थिति में देव
शास्त्र उनको मिलते नहीं। जैन धर्म अहिंसा का प्रेरक है, सूचक है। इसलिए जैनियों को पता है कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं। अन्य मत वाले को पता नहीं है कि जीव की उत्पत्ति कहाँ कहाँ है। इसलिए वे रात में भी भोजन करते हैं। हमें ये पता है कि रात के समय जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से हो जाती है और वे हमारे लक्ष्य से मरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए जीव आप हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। सती भी जैन धर्म के संस्कार से युक्त थी। दया का परिणाम जब तक हृदय में न हो तब तक रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं होता है। कबीरदास ने एक दोहा रचा है कि दया दया सब ही कहे, दया न जाने कोई, जाते जीवन जाने नहीं, दया कहाँ से होई। ये दो निश्चय और व्यवहार दोनों इसके अंदर लागू पड़ते हैं कि सारे धर्म जितने भी हैं वो दया की बात तो करते हैं, चाहे वो जैन धर्म हो अन्य धर्म हो, कि वो सारे दया की बात तो करते हैं, परंतु दया न जाने कोई। क्यों? कि जाते जीवन जाने नहीं, जब तक जीवों को नहीं जान पाता है निश्चय से तो अपने आत्मा को न जाने तो उसके अंदर दया का भाव कैसे आए। और दूसरे जीव कितने प्रकार के होते हैं यह न जाने तो उन्हें बचाने का भाव कैसे आए। जैन धर्म में है कि ये पानी में जीव है, अग्नि में जीव है, वनस्पति काय में जीव है, वायु काय में जीव है, तो इनको बचाने का भाव है। संधि काल में शाम को अनंत त्रयसी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बचाने का भाव आता है। अन्य मत में ये पता ही नहीं है। वो तो जो स्थूल जीव है, गाय भैंस आदि को तो और जीव मान लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों को तो जीव मानने के लिए भी तैयार है। बच्चों को जब पाठशाला में संस्कार दिए जाते हैं ना, बेटा देख के चलना, चींटी अपने जैसी आत्मा है, इस पे पैर नहीं रखना। जैसे हमारे पैर के ऊपर कोई पैर रख दे और हमें कितनी पीड़ाएं होती है, ऐसे हम किसी के ऊपर पैर रखते हैं तो उसे भी इतनी पीड़ा होती है। अंतर मात्र इतना है कि हम अपनी पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं पर वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर पाती नहीं। जब ये बात समझ में आती है तो बुद्धि पूर्वक रात्रि भोजन का त्याग होता है। और ये बात कमल सुंदरी ने कहाँ सीखी? माता जी से सीखी। बचपन से ही 8 साल की उम्र में आया ना समझ में। 8 साल की उम्र से ही ये संस्कार जब उसके हृदय में पड़े थे तो उसके अंदर ये भावना जागी और वो भावना आगे की ओर बढ़ी। इसलिए हमारे यहाँ कभी ये चीज़ नहीं खाना, लोग कहते हैं ये तो जैनी है, न जाने क्या क्या। जैन धर्म वाले ये जानते हैं कि क्या चीज़ खाने योग्य है और क्या चीज़ खाने योग्य नहीं। अन्य में कुछ है ही। स्थूल हिंसात्मक वस्तुओं का सेवन करके अपनी परिणति में पाप कमाते हैं और मानते हैं कि हमें पाप नहीं। वस्तु सुनो, कबीरदास ने एक दोहा और बहुत बढ़िया रचा। देखो मैं ये बार बार कबीरदास की बात कहता हूँ ना, तो ये नहीं समझता कि हमारी आस्था कोई कबीरदास की है, पर वो अन्य मत में भी इतनी अच्छी बात लिख सकता है तो जैन धर्म में कितनी अच्छी है ये सोचने का विषय क्या कि ये कितनी बात है। जीव भले हिंसा करे, प्रगट पाप जो होए,
पाप सबन के देखिया पुण्य न देखा कोई। जीव भले हिंसा कर ले, वो प्रगट पाप है। क्या है? पाप। और सारा सबको पाप ही बनता है। हिंसा करने से कहीं भी पुण्य का बंधन नहीं होता है। अज्ञानी भले मान ले कि मुझे ये पुण्य बंध रहा है, लेकिन वो पुण्य का बंधन नहीं है। रात्रि हम दूसरे को कितनी अच्छा खिला दें, हिंसात्मक वातावरण, हम सोचते हैं हमें बहुत अच्छा कार्य किया होगा, कहते कि अच्छा कार्य नहीं है, ये पाप का ही कार्य है। ये सारी चीज़ें हमें समझने को जिन धर्म में मिलती है भाई, अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं। ये तो एक अद्भुत रत्न है। न जाने, मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा कि न जाने कौन सा पुण्य और कितने भाव का पुण्य हमने इकट्ठा किया है, जो हमारा जन्म ऐसे पंच परमेष्ठियों की निकटता में हो गया है। अब तो हमारे परिणामों में उच्चता आनी चाहिए। बीतीता ही विसार दे, आगे की सुध ले। प्याला विष का छोड़कर अब अमृत पियो। क्या पियो? जो कर लिया ज्ञान दशा में, जब हमें ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, हमने अनेक प्रकार के ये दुष्कर्म किए होंगे ज्ञान दशा में, पूर्व पर्याय में अनंत का खोटे कर्म किए होंगे। लेकिन जब आप योग से जिन धर्म हमारे हाथ में आ गया है, तो हमें वही कार्य करना जो जिनवाणी माता बताती है, जो जिनेन्द्र देव कहते हैं, जो निर्ग्रंथ मुनिराज भगवान कहते हैं, ज्ञानी गुरु कहते हैं कि हम स्थूल दया अपने जीवन से हिंसा का परिणाम दूर करें। वही हमारे जीवन की सौंदर्यता है। ऐसी अद्भुत बात यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें और खुलासा करूँगा कि प्रथमानुयोग की कथा मुख्यतया समझा। क्या है? जैसे कहा ना कि सर्प के डसने से पति मर गया, क्या हो गया? अब वो जिंदा कब होगा? अन्य मत में ऐसी कथा आती है। कब आती है? क्या आती है? कि ऐसे प्रकरण करने से जिंदा हो गया। हमारे यहाँ कर्णानुयोग का सिद्धांत ये है कि जीव निकल जाने के बाद 3-4 समय में तो दूसरा देह धारण कर लेता है, तो लौट के तो आना नहीं है। पर वो मरना का मतलब ये कि वो इतना बेहोश हो गया कि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये मानो मर गया। नाड़ी परीक्षण में हाँ, नाड़ी परीक्षण में उसकी नाड़ी पकड़ में न आए, लेकिन वो जीवित है। ये नहीं समझना कि नहीं तो फिर ये अन्य मत के सिद्धांत हमारे यहाँ। इसलिए जहाँ जहाँ भी प्रथमानुयोग में इस प्रकार के दृष्टांत आते हैं, वहाँ इस चीज़ को समझना कि हाँ, एक नाड़ी रुक जाती है जब सर्प डस लेता है ना, तो नाड़ी रुक जाती है। हाँ, लेकिन अभी भी लाइफ लाइन है। हाँ, ऊपर से नाड़ी चेक करो तो ये आती, थोड़ा टाइम बचने का रहता है। उतने समय में अगर क्योर किया जाए, बच जाता। बस कहने का मतलब यही है। क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा था कि जिनवाणी भी पढ़े तो समझदारी से पढ़े, कहीं मिथ्या तो हमारे किसी भी तरह से हमारे परिणाम में घुस न जाए। इतना समझ हमारे अंदर आना चाहिए कि छोटे से छोटा मिथ्यात्व का अंश भी हमारी परिणति में न आए। है ना समझ में? ये सब जिनवाणी के अभ्यास का ही प्रताप है। और आप और हम सब इसी तरीके से अभ्यास करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। यही मंगल भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो भालो, तो वाणी मस्त
की जय।